हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज ही के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। ये राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में 1984 से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पे ही इस दिन को मनाते हैं। आज का दिन वैसे और मामलों में भी बहुत ज़्यादा खास है। जैसे एक छत्रपति साहू जी हुए थे, 1708 में मराठा शासक का ताज उनको पहनाया गया था 12 जनवरी को ही, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी 1948 में गांधी जी ने अपना अंतिम भाषण दिया था। मतलब इनका जीवन का इम्पोर्टेंट अंतिम भाषण ही था, क्योंकि 30 जनवरी को तो फिर आगे की घटना आपको पता ही है क्या रहा था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद में 12 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था ना, उसी का नाम बदलकर बाद में उत्तर प्रदेश रखा था। तो आज के दिन वैसे भी उत्तर प्रदेश के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका। ठीक है। और 1984 से हम लोग तो हमारा दिवस मना ही रहे हैं, तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। एक ना इंडिया की फिल्म है जिसका नाम है रंग दे बसंती। इसको बाफ्टा के लिए नॉमिनेट किया गया था आज ही के दिन, और ये 12 जनवरी 2007 की बात है। आमिर खान की ये मूवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन ना एक AR रहमान को भी आप जानते होंगे। तो 12 जनवरी 2009 की बात है, तब एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे संगीतकार AR रहमान। 12 जनवरी की तारीख 2009 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही है अपने आप में। ठीक है। तो ये पॉइंट तो आखिर आप लोगों को जरूर जो है ना याद रखने चाहिए। आइए सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो ये सवाल का सही जो आंसर होगा वो रहेगा 14वें वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 14वें वित्त आयोग के आधार पर किसी राज्य को विशेषाधिकार दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि केंद्र सरकार की वीर गाथा परियोजना के तहत देश भर में 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसमें से हरियाणा की रिया ग्रोवर किस जिले से संबंधित है? पहली तो बात क्वेश्चन यहीं पे ही बन गया कि देश भर के 25 विद्यार्थियों में से हरियाणा की एक लड़की का सिलेक्शन हो गया है टॉप 25 में, जिनका नाम है रिया ग्रोवर, और ये करनाल जिले से संबंधित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। देश भर से 25 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वीर गाथा परियोजना में। रिया जो है ना, ये इस प्रतियोगिता में शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन वरुण सिंह पर अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो पेश किया था। ये बेसिकली जो है ना रिया प्रताप जो है ना यहाँ की 11वीं क्लास की कॉमर्स की स्टूडेंट है, करनाल जिले की, याद रखना। सुपर 25 में इनका सिलेक्शन हुआ है, रक्षा मंत्रालय की ओर से इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, आप पूछोगे कि सर ये योजना बेसिकली क्या है? तो देखो क्या होता है कि रक्षा मंत्रालय की एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। देश भर के 25 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है 26 जनवरी के लिए स्पेशली, और उसमें 26 जनवरी के अवसर पर जो है ना जो मुख्य अतिथि आते हैं उनको देश की शौर्य गाथा सुनाई जाती है। और इसमें बच्चों को प्रमाण पत्र के अलावा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके लिए इस प्रतियोगिता से छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो 25 विद्यार्थी इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय के विशेष अतिथि होने वाले हैं। और इस विशेष अतिथ्य पे जो भी और अतिथि आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के राष्ट्रपति आने वाले हैं फतेह अल सीसी, उनके आगे भी देश के जो वीर लोग रहे हैं उनकी गाथा सुनाएंगे। हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही, मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा तीर्थों का विकास किया जाएगा। गांव हो या शहर हो या जिस भी स्थान पे तीर्थ स्थान स्थापित है वहां पे स्थानीय लोगों की समिति बनाई जाएगी और तीर्थों के विकास के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। तो बेसिकली जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके विकास के लिए तीर्थ मित्र पोर्टल जो है ना इसका शुभारंभ हुआ। इससे लोगों में रोजगार के अवसर तो खैर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा हरियाणा में बहुत सारे तीर्थ हैं, उनको एक टाइप से पर्यटन स्थल का रूप भी दिया जाएगा।
हरियाणा के कितने जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे? तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा के 10 जिलों में। राज्य सरकार की इसको मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी रिसेंटली जो है ना, कल ही के दिन चंडीगढ़ के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें इसकी सहमति दी है कि स्किल एजुकेशन के केजी टू पीजी मॉडल और नई शिक्षा नीति जो है ना, उसको आधार पर रखते हुए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। कहने का मतलब है कि केजी से पीजी तक का स्किल एजुकेशन मॉडल लागू किया जाएगा हरियाणा में, और स्किल पे फोकस किया जाएगा हरियाणा के इन 10 जिलों को। 10 जिलों में लागू किया जाएगा। अभी तक इनका नाम डिसाइड खैर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 10 जिलों के अंदर लागू किया जाएगा इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे, जिसके अंदर बेसिकली स्किल में जैसे आईटी स्किल हुई, ऑटोमेटिव हुई, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्यूटी वेलनेस है, डिज़ाइन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट, मास मीडिया, हेल्थ केयर, ये जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, फूड प्रोडक्शन सिक्योरिटी, ये सारे विषय शामिल होंगे। मतलब स्कूल के साथ साथ अकेले इन्हीं स्किल पे काम करवा के, ताकि वो बच्चा जो ना आगे फ्यूचर में जॉब जल्दी पा सके, इन पे काम किया जाएगा। स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे, सिंपली यूँ समझो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कंट्रोल्ड एरिया टैग किए जाएंगे। ये घोषणा हाल ही में किसने की है? तो कंट्रोल्ड एरिया टैग किए जाएंगे, इस घोषणा की है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने, यानी कि इनका नाम आपको अच्छे से पता होगा, मुख्य सचिव है हरियाणा के संजीव कौशल। इन्होंने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि को विशेष कंट्रोल्ड एरिया को जो है ना टैग किया जाएगा, जहाँ पे बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल आदि के लिए जो भूमि दुरुपयोग को रोकने के लिए फील्ड सर्वे भी अनिवार्य है, ये करवाया जाएगा आने वाले टाइम के लिए। और ऐसा एरिया जहाँ पे पर्यटन क्षेत्र और ज़्यादा ग्रो हो सकता है, स्टे होम परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। बेसिकली हो सकता है वो गांव में ही कोई एरिया हो सकता है वो आर्टिफिशियल तरीके से कोई इलाका हो, आपका क्षेत्रीय कला से रिलेटेड कोई एरिया हो, या कोई खेत भी हो सकते हैं, वो इनको पर्यटन के रूप में टैग किया जाएगा, और ताकि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट एरिया जो है ना वो बढ़ सके। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को पहली बार नैक A+ ग्रेड से मान्यता दी गई है? तो नैक A+ ग्रेड से मान्यता मिली है GJU यूनिवर्सिटी को। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नैक से पहली बार A+ ग्रेड से मान्यता मिली है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक A+ मान्यता मिलने पर 3.28 से 3.38 तक के स्कोर में सुधार के लिए जो है ना बधाई दी गई है। यहाँ के VC का नाम BR कंबोज है, ये भी आपको याद रखना है। नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल है, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद है एक प्रकार का ये, ठीक है ना, जिसके जो प्रोफेसर चेयरमैन हैं इनका नाम भूषण है, और याद रखिएगा प्रेसिडेंट का नाम जो है ना जगदीशन कुमार है, डायरेक्टर यहाँ के SC शर्मा है। और ये क्या करता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, उन सभी को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे, चाहे वो फैकल्टी के परफॉर्मेंस है, रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लर्निंग रिसोर्सेज है, या गवर्नेंस है, फाइनेंशियल तरीका है, उस तरीके से जो है ना उसको ग्रेड नवाजा करता है ये। तो हिसार की HAU यूनिवर्सिटी को मिला है अभी हाल ही में, और इस यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो पहले 3.28 मार्क्स थे, लेकिन अब बढ़ के 3.38 स्कोर हो चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी, भजन लाल जी ने की थी इसकी स्थापना, यह याद रखना। और अभी रिसेंटली इसमें रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, टीचिंग, लर्निंग, इवोल्यूशन, ये सारे के सारे मान्यता, पर्यावरण को देखा जाए या और बहुत सारे ऐसे रिसर्च पर्पस को देखा जाए, तो इसको इतनी सारी जो है ना मान्यता के चलते ये जो है ना अवार्ड दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी को वैसे वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में 1001 से 1200वीं रैंक के रूप में जो है ना शामिल किया गया। फिजिकल साइंस कैटेगरी में 601 से 800वीं रैंक, और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में 351 से 400वीं, और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में 351 से 400वीं रैंक जो है ना इसको मिली हुई है। फार्मेसी रैंकिंग 2022 में इस यूनिवर्सिटी को 33वीं रैंक, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 101 से 150वीं रैंक के बीच में, और मैनेजमेंट रैंकिंग 2022 में 102 से 125वीं रैंक, और ओवरऑल 2022 में 151 से 200वीं रैंक इस यूनिवर्सिटी को मिली हुई है। ये आप लोगों को याद रखना है सब चीज़ें। खैर, इस यूनिवर्सिटी के VC आपको मैंने बता ही दिया। वैसे इस यूनिवर्सिटी के पूर्व VC टंकेश्वर कुमार को भी भारत में बेस्ट VC का अवार्ड मिला हुआ है, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि कह सकते हो। वर्तमान में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
गुलजारी लाल नंदा, अशोक मेहता, सीएम त्रिवेदी, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में डिटेल से बताना जितना आपको पता हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।